So we'll continue with the same previous chapter. We are doing marketing. मार्केटिंग में हमने इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारा कर लिया था, डिफरेंस सेलिंग और मार्केटिंग का कर लिया था, फिलोसफीज कर ली थी मार्केटिंग की। इसके बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मार्केटिंग मिक्स। इसमें हमने 4 P's एलिमेंट डिस्कस किए थे और उन 4 P's को हमने अब डिटेल में पढ़ना शुरू किया। और प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में फर्स्ट जो आपका पी था दैट वाज प्रोडक्ट, उसके बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। देन वी केम टू ब्रांडिंग। धीरे धीरे करके हम ब्रांडिंग पे आ गए। ब्रांडिंग हमने ऑलमोस्ट कर लिया हुआ है, उसकी सिर्फ मेरिट्स जो आपकी एडवांटेजेस हैं वो रहती हैं करने वाली। प्रोडक्ट में ब्रांडिंग, ब्रांड की टर्म्स, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ये भी कर लिया था। और एक हमने क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड कर लिया था। सो ब्रांडिंग में लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग की एडवांटेजेस को हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन इज एडवांटेजेस टू मार्केटर एंड अदर इज एडवांटेजेस टू कस्टमर्स। नोटबुक निकालिए बेटा, लिखना है आपने, है ना? लिखना है। नोटबुक बंद कर दो, कोई बात नहीं, बुक नहीं चाहिए मेरे को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस एडवांटेजेस टू मार्केटर। लिखिए फर्स्ट, इट इनेबल्स द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वेरी क्लियर पॉइंट, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ब्रांडिंग का मेन पर्पस ये है सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफिएबल एंड इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द कंपटीटर्स। ठीक। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट। It helps in publicity and advertisement. What is the difference between these two terms, publicity and advertisement? एक ही डिफरेंस है जो मेन है, हमने बात की हुई है मेरे ख्याल से इसके बारे में जब पहले ये प्रमोशन में पॉइंट नहीं आया था। याद है किसी को? जो एडवर्टीजमेंट है दैट इज द पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो पब्लिसिटी है दैट इज अनपेड, नॉन पेड फॉर्म। एडवर्टीजमेंट अगर सपोज कोई किसी मोबाइल की ऐड कर रहा है कि ये वाला मोबाइल लीजिए, कोई उससे कोई सेलिब्रिटी आ रहा है टीवी के ऊपर या कोई पेपर वगैरह में है उसकी फोटो आ रही, ही इज बीइंग पेड फॉर दैट, दैट इज एडवर्टीजमेंट। अगर आप किसी से सलाह लो अपने यार दोस्त से, रिश्तेदार से पूछो मैंने मोबाइल लेना है नया, मैं कौन सा लूँ, तो जो वो रिकमेंड करेगा दैट इज पब्लिसिटी, बिकॉज ही इज नॉट बीइंग पेड फॉर दैट, है ना? कस्टमर जो है ही इज अफेक्टेड बाय एडवर्टीजमेंट आल्सो एंड साइमल्टेनियसली पब्लिसिटी आल्सो। दोनों चीजें हम देखते हैं एज अ कस्टमर। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस। हेल्प्स इन चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस। ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है, प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के प्राइसेस ज़्यादा होंगे, अभी जो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है या जो कम एस्टेब्लिश्ड है उसके प्राइसेस कम होंगे। देन इज इट मेक्स इजी द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। इट मेक्स इजी द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ हम एग्जांपल मैगी की ले सकते हैं, मुस्लिम भी ले रहे थे। मैगी ने शुरू किया था स्टार्टिंग में नूडल्स वगैरह से शुरू किया था, केचप से शुरू किया था, उसके बाद अब इसके पास बहुत कुछ है। अब इसका सूप वगैरह भी आ रहे हैं, अब इसके और भी सामान काफ़ी आ रहा है। मीन्स कि जब मैगी एक ब्रांड बन गया उसके बाद कोई नई चीज़ वहाँ पे ऐड करनी ईजी हो। अगर ब्रांड नेम एस्टेब्लिश ना हो तो नई चीज़ मार्केट में लेके आनी बड़ी डिफिकल्ट है। ब्रांड नेम के साथ कस्टमर हमारा लॉयल रहेगा, कस्टमर हमारा रिटेन रहेगा। ठीक। Then is it protects against imitations by other manufacturers. Protects against the imitation, कोई हमें कॉपी नहीं कर पाता अगर हमारे पास कोई ब्रांड है। अगर हमने कोई ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क रखा ही नहीं हुआ, हम ओपन गुड्स ही बेचे जा रहे हैं, किसी को क्या पता कौन सा ब्रांड है कौन सा नहीं है। जो हम बना रहे हैं हमारा नेम लेके कोई और बना सकता है ना? या कस्टमर को पता ही नहीं चलना है कि किस ब्रांड की वो चीज़ परचेज कर रहा है, कोई ना कोई नाम तो होगा ना। एस्टेब्लिश्ड है नहीं एस्टेब्लिश्ड है बहुत अलग। एंड लास्ट पॉइंट इज इट ब्रिंग्स एंड इंक्रीजेज कस्टमर्स लॉयल्टी। इट ब्रिंग्स एंड इंक्रीजेज कस्टमर्स लॉयल्टी। These were the advantages to marketers. Now the advantages to customers. Advantages to customers. First point is it helps in identifying the product. See, this point is an advantage for both the parties, marketer and customer as well.
It helps in identifying the products. Second is it ensures quality. It ensures quality. And third मेन पॉइंट जो हम उस दिन बात कर रहे थे, बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर्स की, बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, स्टेटस नीड्स, कोई ईगो नीड्स होती हैं किसी की ना, ब्रांड उसको सेटिस्फाई कर देता है, उसके बारे में लिखना है। इट एड्स टू द स्टेटस सिंबल्स ऑफ कस्टमर्स, एड्स टू द स्टेटस सिंबल ऑफ कस्टमर्स। जितना एस्टेब्लिश्ड ब्रांड का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उतना ही हमारा स्टेटस देखने में दूसरे को ज्यादा लगता है, नहीं, इसलिए कस्टमर जो है वो ब्रांड के लिए ही ज्यादा पैसे जो है वो पे करने को तैयार है कि मैंने ब्रांडेड चीज जो है वो यूज करनी है, अनब्रांडेड नहीं यूज करनी। अगर हम शूज पे चले जाएं तो महंगे महंगे शूज भी कई हैं और सस्ते शूज भी कई हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ब्रांड पे जाएगा तो महंगे वाले पहने, नहीं। अगर हम किसी भी और अगर हम गाड़ियों में चले जाएं तो गाड़ियां भी सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं। अगर हम ब्रांड पे जाएंगे तो ब्रांडेड गाड़ी उतनी महंगी हो जाएगी। सिमिलरली इन एवरी केस आप अपना गर्ल्स तो अपना कॉस्मेटिक का भी देख सकती हैं, करते ही नहीं, कॉस्मेटिक का सामान जो है वो कितना महंगा आता है, ऐसे ही है, लेकिन सस्ता भी उतना ही आ जाता है। वही नेल पॉलिश जो है वो वही गली मोहल्ले में डेली वाला आ जाए तो 5-5 रुपए की 10 रुपए की दे रहा होता है, नहीं, ऐसा भी होता है। तो कहीं कहाँ हम जाए कितनी कितनी महंगी, हम 200 400 रुपये भी इससे ज्यादा की भी लेके आते हैं। जितना एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के साथ जाएंगे उतना हमें लगेगा कि हमारा स्टेटस अप जा रहा है, उतनी वो चीज भी महंगी। These were the advantages to customers or advantages of branding. This was the first point in product. Second point, packaging. हम फर्स्ट एलिमेंट कर रहे हैं मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट, उसमें हमने एक कर लिया है ब्रांडिंग। सेकंड हम करेंगे पैकेजिंग। पैकेजिंग लिखिए, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ designing and producing the container, designing or producing the container or wrapper for a product to prepare it for transport, sale and use। ट्रांसपोर्ट, सेल एंड यूज, ये तीनों वर्ड्स अंडरलाइन कर लेना। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा वैसे, लेकिन कर लोगे तो अगला टॉपिक इजी हो जाएगा, अभी आएगा टॉपिक वहां ये इजी हो जाएगा। द पैकेज मीन्स कंटेनर, रैपर और एनीथिंग एल्स which is made of metal, plastic, wood, paper, glass और laminate etc। लेमिनेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिससे हम जो प्रोडक्ट है उसको हम पैक कर पाए सो दैट कि ये डिटेरियोरेशन से बच जाए, वो पैकेजिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ पैकिंग द दैट मटेरियल और प्रोडक्ट्स, है ना। किसी भी चीज से हो सकता है, किसी चीज को हम लेमिनेट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, किसी को हम मेटल से करते हैं, किसी को हम वुड से करते हैं, किसी को हम प्लास्टिक से करते हैं, किसी से भी किसी को हम सिंपल लिफाफे में डाल देते हैं, है ना? तो जिसको भी हम जैसे भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं by way of package, that process is known as packaging, ठीक। then इसी का सब टॉपिक है levels of packaging। levels of packaging, फर्स्ट है, इसमें 3 लेवल्स हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन लेवल। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन लेवल। पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पैकेजिंग का वो लेवल होता है कि जो पैकेजिंग प्रोडक्ट के साथ ही रहती है टिल की प्रोडक्ट यूज करना हम बंद कर देंगे, खत्म हो जाए प्रोडक्ट। आप एग्जांपल ले सकते हैं टूथपेस्ट की।
टूथपेस्ट की और टूथपेस्ट ट्यूब होती है वो लास्ट ड्रॉप यूज करने तक रहती है, उसको हम दबा दबा के निकालते हैं। शायद आज की मेरी टूथपेस्ट निकल जाए, कल नई वाली निकाल के लगा लेंगे, है ना, आज की निकल जाए शायद, और जब आज ही की रह जाती है ना, हम तभी उसको दबाना शुरू कर देते हैं कि पीछे कहीं आगे ही ना बाद में आए, शायद क्या पता। जब तक हम यूज कर रहे हैं टूथपेस्ट ट्यूब जो है वो हमारे साथ, हम ये तो नहीं करते कि सारी टूथपेस्ट ट्यूब निकाल लेते हैं किसी कोली वगैरह में, कटोरी में, बाद में लगा लगा के ब्रश करते हैं, ऐसा नहीं होता। टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ टूथपेस्ट हम उसको अपने पास रखते हैं, ऐसे ही है। तो हम ऐसा भी नहीं करते कि जो टूथपेस्ट जिस छोटे से कार्डबोर्ड में आई थी, हम उसको टूथपेस्ट को पेस्ट करने के बाद, ब्रश करने के बाद हम उसको दोबारा उस डिब्बे में डाल के रखें, ऐसा नहीं करते। कैसा करते हो? टूथपेस्ट जब हम यूज करना शुरू करते हैं टूथपेस्ट ट्यूब को, तो उसकी जो बाहर गत्ते वाली पैकिंग होती है, हम कह सकते हैं, उसको हम फेंक देते हैं, ट्यूब रख लेते हैं, है ना। जो ट्यूब है दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग, जो वो गत्ते वाली है दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग, कि व्हेन द कस्टमर स्टार्ट्स यूजिंग द प्रोडक्ट, वो सेकेंडरी पैकेजिंग को फेंक देता है, उसको छोड़ देता हूँ। प्राइमरी पैकेजिंग जो है वो टिल द लास्ट यूज ऑफ द प्रोडक्ट उसके साथ रहती है। सेकेंडरी जो पैकेज है वो जब कस्टमर यूज करना शुरू करता है उसको फेंक देता है। नहीं, हम कोई चीज लेके आते हैं, सपोज हम कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर पे लेके आए हैं, है ना, वो जिस डिब्बे में आता है हम डिब्बा संभाल के रखते हैं। नहीं, मे बी अगर उस वारंटी वगैरह का चक्कर हो तो रखते होंगे, मोबाइल का डिब्बा कल को रीसेल भी करना है, लेकिन किसी काम तो नहीं आ रहा, है ना। सोप वगैरह लेके आए, उसका उतार के रख लेते हैं कि अगली बार उसको यूज कल करेंगे, इसमें से निकाल के करेंगे क्या। कुछ पैकेजिंग जो है वो उसके साथ रहती है, कुछ पैकेजिंग जो है हम इमीडिएटली जब हम स्टार्ट करते हैं यूज करना, हम उसको फेंक देते हैं। जो साथ रहती है वो प्राइमरी है, जो फेंक देते हैं वो सेकेंडरी है, ठीक है। और थर्ड जो है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। आप टूथपेस्ट वाली एग्जांपल याद रखना, आपको तीनों पैकेजिंग क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है जिससे जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है ना, गुड्स को भेजा जा सकता है। जैसे कार्टन में आती है पैकेजिंग की, वजह अगर फिर टूथपेस्ट की एग्जांपल लें तो टूथपेस्ट एक एक करके नहीं डालते वो डिब्बे में, वो या दुकानों पे आ रही होती है, वो कार्टन में आ रही होती है। एक पैकेट में सपोज 20 पीस 40 टूथपेस्ट है, तो 20 पीस 40 कई रखी होती है बड़े कार्टन में से। कार्टन में जी 2000 टूथपेस्ट है हम मान लेते हैं बड़े वाले में। उसको सेल करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी रहता है, उसको भेजना यहाँ से वहां बड़ा इजी रहता है। अगर हम एक एक टूथपेस्ट को डालेंगे किसी ट्रक वगैरह में, कितना डिफिकल्ट रहेगा। हम एक कार्टन डाल देते हैं, जो कार्टन की पैकेजिंग करी हुई है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ठीक है। इसको याद रखने के लिए, इसको लिखने के लिए टूथपेस्ट वाली एग्जांपल याद रखना। So these were the types or levels of packaging. Next is functions of packaging. ये functions भी बन जाएंगे, यही आपके advantages भी बन जाएंगे। ये functions और advantages भी यही। First point is protection of the product. Protection of the product. बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो यही है इसका, पैकेजिंग का मेन फंक्शन है। बाद में फंक्शन बनते बनते और कई फंक्शंस बन गए, लेकिन जो मेन फंक्शन था पैकेजिंग का वो यही था कि जो प्रोडक्ट है शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्पॉइलेज, फ्रॉम द डिटीरियोरेशन वगैरह, ठीक है। देन इज जैसे कोई हम कांच की आइटम लेके आए उसको निकालें, या हम कोई नया एलईडी परचेज करें, उसको थर्मोकोल की शीट्स में पैक किया होता है ना पहले, उसके बाद उसकी जो पैकेजिंग है वहाँ जो गत्ते वाली पैकिंग, कार्टन वगैरह पैकिंग की होती है, वो पैकेजिंग का ही पार्ट है। मीन्स द प्रोडक्ट शुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब कोई मिल्क वगैरह आ रहा है या कोई से पेरिशेबल जूसेस वगैरह आ रहे हैं, उसको टेट्रा पैक्स में पैक किया हुआ है, वो भी इसी का ही पार्ट है कि जो चीज़ है वो खराब ना हो, ठीक। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट की इसको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। हम देख के बोल देते हैं कि ये वो वाला प्रोडक्ट है, अदरवाइज तो चल ही ना पता कौन सी चॉकलेट जो है कैडबरी की है और कौन सी चॉकलेट जो है वो दूसरी है, कौन सी कंपनी और नेस्ले की है और कौन सी तीसरी जो मेरे को नहीं पता, आपको पता होगी, ज़्यादा पता होगी ज़्यादा, है ना। नहीं, कौन सी कंपनी को, सारी चॉकलेट्स जो है वो मेनली वो कॉफ़ी कलर की होती हैं, बहुत कम है जो वाइट कलर की मिल्की वाली होती है, मेरे को लगता है एक जो होती है वाइट कलर की, बाकी सारी
ऐसे ही होती है ना। तो हम कैसे परचेज करेंगे फिर, हम तो परचेज ही नहीं कर पाएंगे चॉकलेट फिर तो। हाँ, तो उसके हम पैकेज देख के बोलते हैं, और पैकेज भी ऐसा देखते हैं कि हम सिर्फ कलर ही देख लेते हैं। मैं उस दिन भी बता रहा था, जिसका कलर पर्पल है वो कैडबरी है, वो कैडबरी। हम पढ़ते भी नहीं, वो कैडबरी लिखा है कि उसने बी की जगह डी और डी की जगह बी लिख के उसको नकली बना दी। चलो हम ये भी नहीं देखते, पैकेजिंग से इतना इफेक्ट होता है। ठीक है, the product can be easily identifiable. Then is convenient handling and storing. Convenient handling and storing. जो पैकेजिंग है ये हेल्प करती है इन द हैंडलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर वो दूसरी आ रही हैं आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स आ रही हैं, जूसेस के पैक्स आ रहे हैं लीटर लीटर वाले, तो फ्रिज में बड़े अच्छे फिट हो जाते हैं। पर इससे बड़े तो नहीं होते वो कि वहाँ नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो पैकेजिंग करते ही ऐसे है कि एक फ्रिज में, बिकॉज दीज थिंग्स आर सच की जो रेफ्रिजरेट की जाएंगी, अंदर रखी जाएंगी, वो इतनी बड़ी नहीं होती कि वहां पे ही ना आए, वो इतनी होती है कि वहां पे आ जाए, सो दैट कि कन्वीनियंटली द प्रोडक्ट्स कैन बी हैंडल्ड। अगर कोई ऐसा जूस निकाल दे जो इतना बड़ा सारा हो, वो आ ना रहा हो, हम लेंगे ही नहीं। हमने क्या करना है लेके, है ना। या फिर किसी के पास बड़ा रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीजर हो तो फिर तो बात भी। नेक्स्ट इज अपील टू द कस्टमर्स। अपील टू द कस्टमर्स, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि ये कस्टमर को अपील करता है, मीन इट इज अ साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग देख के हम कई बार जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर लेते हैं। नहीं, हम चीज की क्वालिटी पे बाद में जाते हैं। पहले जैसे कहते हैं ना, पहले कोई खाने वाली चीज में पहले आंखों को स्वाद लगे, जीभ को स्वाद बाद में लगेगी। ऐसे होता है, कोई चीज खाने वाली चीज ना पेरेंट्स बना दें अच्छी देखने में ना, वो है कि बनाता, हम ये कह देते हैं, हम खाते नहीं है, हम नखरे करते हैं। और कोई चीज देखने में अच्छी होनी चाहिए बस, अंदर से जैसे मर्जी हो, बिकॉज हम देखने में लग रही है ना अच्छी, हम खा ही लेंगे। डोमिनोज पिज्जा अच्छा होता होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ ब्रांड वैल्यू और देखने में अच्छा है ना नहीं, ऐसे होता है। वहां से खाना है, वहां से सुक्की जी ब्रेड में चाहे उन्होंने 4 दाने उसके शिमला मिर्च लगा के और 2 को पनीर की इतने इतने पीस डाल के आपको दे दें, वो चाहे हो। लेकिन नहीं, क्योंकि वो डोमिनोज का है, वो देखने में अच्छा है। एक तो ब्रांड वैल्यू भी यहाँ पे आ रही है, सिर्फ इसका नहीं आ रहा है ना। देखने में भी अच्छी लगती है, देखने में अच्छी अपनी लगनी जब वो ब्रांड है ना। खाने में चाहे जैसी मर्जी हो, वो अलग बात है। आप तो मानोगे नहीं सर कि नहीं, खाने में भी अच्छा होता है ना। सो जो पैकेजिंग है वो अपील भी करती है कस्टमर को। हम उस दिन बात कर रहे थे स्पेशली इन केस ऑफ व्हेन सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर देयर। तो ट्रॉली उठाओ और अपने आप जो है वो सामान डाल, जैसे हम करते ही हैं, वहां पे एक सेल्समैन की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे पैकेजिंग जो है वो कस्टमर को अपील करती है कि आप ये वाली चीज परचेज कर लीजिए। देन है इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ एंड सैनिटेशन, जब चीज़ जो है वो लूज नहीं रहेगी, वो पैकेज की हुई चीज़ देगी तो क्वालिटी वाली चीज़ मिलेगी, और हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन जो है वो अच्छा रहेगा। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अपने कस्टमर्स का या पीपल का, वो भी इम्प्रूव होगा, बिकॉज दे आर यूजिंग क्वालिटी गुड्स। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। प्रोवाइड्स इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, जितनी इनोवेशन लानी है पैकेजिंग के कारण, वो पैकेजिंग हेल्प करती है उसको लाने में। अदरवाइज दूध क्या है, दूध इज अ काइंड ऑफ पेरिशेबल आइटम। ऐसे ही है ना, मिल्क हो गया, कर्ड हो गई, दिनों कुछ एक आध दिन, वैसे तो अगर पैक ना किया हो तो उसकी लाइफ एक दिन भी नहीं रहती, जल्दी खराब हो जाता है, उसको रेफ्रिजरेटर ना करे तो। पैकेज्ड जो है वो दूध है वो 3-4 दिन रह जाता है। अब तो दूध ऐसा आ गया है कि 60 दिन रह जाता है। अमूल का दूध है, उसको कुछ किया हुआ है 60 डेज शायद उसकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60 या 30 है शायद, 60 होगा, 30 भी हो सकता है, 30 से कम तो नहीं। उसकी लाइफ इतने दिनों की है। पैकेज पैक किया हुआ है, उसको पैकेज वैसे ही है जैसे वेरका का आता है ना, वो दूसरा वाला होता है जो ऐसा लिफाफा से पॉली बैग सा, वो वाला, उसी में ही पैक किया है। उसमें उसको उन्होंने ऐड कर दिया है कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह या कोई और चीज़, केमिकल्स वगैरह ऐड कर दिए, एंड दैट मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर एटलीस्ट 30 डेज, ऐसा है। एंड हम उस दिन भी बात कर रहे थे, जितनी ये इनोवेशन का एक पॉइंट है ये, अगर हमने जैसे वो टेट्रा पैक्स हम परचेज करते हैं ना, इसका माजा का हो गया या रियल जूस का हो गया, जो भी है, उसके साथ जो स्ट्रॉ मिलती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनोवेशन। हम उस दिन ये बात कर रहे थे। अदरवाइज पहले क्या होता था,
जब पहले तो ये टेट्रा पैक्स बहुत लेट आए हैं, मतलब, है ना। पहले टेट्रा पैक्स जब आई या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी आई, उसको पीना कितना डिफिकल्ट है अगर स्ट्रॉ वहां पे ना हो तो। और जो सप्लायर था वो स्ट्रॉ अलग देता था ट्रेडर, और साथ में जूस का पैक अलग देता था। अब किसी को मिली ही नहीं, किसी की मिली थी वो गिर गई, गुआच गई, कभी को कहता है कि मेरे पास आई स्ट्रॉ कम है जी, यही पड़ा है जूस, ऐसे ही ले जाओ। कंपनी ने क्या किया, कंपनी इनोवेट किया और जो स्ट्रॉ थी वो साथ में उसके अटैच ही कर दी। नो नीड टू टेक केयर ऑफ दीज स्ट्रॉज कि कम है कि ज़्यादा है। एक पैकेट के साथ एक स्ट्रॉ लगी हुई है, आप अपना पैकेट लीजिए, स्ट्रॉ निकालिए वहां से और डाल के पी लीजिए। इनोवेशन, काइंड ऑफ इनोवेशन, है ना, जिससे हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बच रहे हैं और फ्रॉड वगैरह के चांसेस हो गए या मिस यूज के चांसेस जो है वो भी कम हो रहे हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस और फंक्शंस, दोनों ही हैं ये, एडवांटेजेस भी यही हैं, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग भी जो है वो यही है। और जो लास्ट पॉइंट है वो दोबारा बताना। लास्ट वाला कौन सा था बेटा, इनोवेशन वाला? यस इट सर। प्रोवाइड्स इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लिखाया तो नहीं प्रोडक्ट पहले, ये वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गया है, तकरीबन सेम ही है। प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसके, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पैकेजिंग, नेक्स्ट विल डू लेबलिंग। लेबलिंग देखिए इसका मीनिंग पहले, इट मीन्स पुटिंग लेबल्स ऑन द प्रोडक्ट, putting labels on the product. It contains information about the producer. It contains information about the producer and the product itself. And the product itself. किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो अपनी इंफॉर्मेशन है प्रोड्यूसर की या प्रोडक्ट की या कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो, दैट इज द लेबल। एंड दैट लेबल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट अटैचमेंट टू द प्रोडक्ट। जैसे हम जीन्स वगैरह परचेज करते हैं तो यहाँ उसकी लुपी में कोई टैग सा लगा होता है, याद है, देखा है ना, वहां लगा होता है, रस्सी सी डाल के हल्की या कोई धागा सा डाल के लगाया होता है, जहाँ पे क्या लिखा होता है, इसका जीन का साइज क्या है, ये जीन का जो ब्रांड है वो कौन सा है, इसका एमआरपी वगैरह क्या है, कहाँ ये बनी, किसने मार्केट करी, सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। और उस अदरवाइज इट कैन बी ऑन द प्रोडक्ट आल्सो इटसेल्फ। अब कोई चीज ले लीजिए, चाहे आप 1 रुपए की टॉफी ले लीजिए, उस टॉफी के ऊपर भी लेबलिंग है, आप देखिए, नोट करना कभी, है ना, उसका एमआरपी क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, वो कब प्रोड्यूस की गई, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका बार कोड वगैरह क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है, कंपनी कौन सी है, सारा कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। वो वेज है कि नॉन वेज है, ग्रीन डॉट या रेड डॉट वो भी डाला होता है। लेबलिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लीगल है। लीगल मीनिंग ना करना इसको इलीगल है, ये कह सकते हैं। अगर नहीं लेबलिंग होगी तो वो इलीगल है। लूज आप कोई भी चीज़ पैक करके नहीं बेच सकते वैसे, ठीक है। उसके ऊपर सारा कुछ मार्कर वगैरह ऐसे लगा होना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ दोज थिंग्स जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, है ना, वहाँ पे जरूर होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वेज है कि नॉन वेज है, इसके इंग्रीडियंट्स वगैरह क्या है, ठीक। इट कैन बी a simple tag also, it can be a descriptive tag also। अब सिंपल टैग क्या होता है? सिंपल टैग होता है कि उसके ऊपर लिख दिया कि ये शुगर है, ये चाय पत्ती है ना, या ये जो भी आइटम है वो लिख दिया, कितना उसका वेट है और क्या उसका रेट है, बहुत है। एक है डिस्क्रिप्टिव टैग। डिस्क्रिप्टिव टैग मीन्स दैट टैग जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द प्रोड्यूसर आल्सो, अबाउट द प्रोडक्ट आल्सो, एवरीथिंग, जिसकी हम बात लेबलिंग में पहले कर रहे थे, वो डिस्क्रिप्टिव टैग ही है ना। सिंपल टैग क्या है कि वहां पे सिंपल उसने किसी किराने के, तो किराने वाले ने क्या किया, उसको 5-5 kg के शुगर के पैकेट्स बना के रख दिए और साथ में लिख दिया कि ये इस मार्के की शुगर है, इस कंपनी की शुगर है, इसका उतना रेट है, दैट्स ऑल, इतना भी लिखा। अब उसको ज्यादा डिस्क्रिप्शन में चले जाएं अगर हम सपोज, तो वो जो है वो डिस्क्रिप्टिव टैग है जहाँ पे सारा कुछ लिखा होगा, उसके बार कोड वगैरह भी होंगे, उसके उसके बैच नंबर वगैरह भी होगा, उसकी एक्सपायरी डेट्स, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट इज, और ये आजकल जो ये लेबलिंग है ना, ये एक कंपनी की टेंडेंसी बन गई है, इसको लेबलिंग को और पैकेजिंग को
एज अ सेल्समैन यूज करना। एज अ सेल पैकेजिंग तो होती साइलेंट सेल्समैन है, लेबलिंग भी जो आजकल है ना, ये भी एक अट्रैक्शन के लिए हो जाती है ना, इससे भी जो कस्टमर है अट्रैक्ट हो रहा है उसकी चीज़ को परचेज करता है। नेक्स्ट इज लेबलिंग में हम वो भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने जैसे हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, सपोज कोई कपड़े परचेज किए, मान लेते हैं क्लोथिंग हमने परचेज करी, वहाँ पे लिखा होता है कि आपने इसको मशीन वॉश करना है या हैंड वॉश करना है, काइंड ऑफ लेबल है ना, सुखाना इसको धूप में है या इसको छांव में सुखाना है। सम क्लोथ्स आर सच धूप में नहीं सुखाते, उसका रंग वगैरह उसके फेड हो जाते हैं, है ना, कई कईयों को छांव में सुखाते हैं, कई धूप में हम सुखा सकते हैं, वहाँ पे लिखा होता है। फिर उस चीज़ को आयरन करना है कि नहीं करना है ये भी लिखा होता है, आयरन बना के कई बार क्रॉस किया होता है उसको, मीन इसको आयरन नहीं करना है इसको, है ना, या किसी को आपने घर पे धोना है या ड्राई क्लीन करवाना है ये भी लिखा। ऑल दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द लेबल्स। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ लेबलिंग। Advantages. Number one is it describes the product and specifies its contents. Describes the product and specifies its contents. Contents मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम कह सकते हैं, है ना, सारा कुछ। डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट्स मीन्स कि यहाँ पे हम एक और बात ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई हम घर कोई पैकेट लेके आए किसी चीज़ खाने वाली चीज़ का, अब वो चीज़ बनानी कैसे, हम कच्ची लेके आए हैं, मतलब बनानी कैसे है ना, कोई भी चीज़ मिलती है ना, ये इसको पहले आप पिक्चर्स बना बना के उन्होंने किया होता है। मैगी के एग्जांपल ले लीजिए, मैगी सबको बनानी आती है, बट स्टिल पिक्चर बना पहले आप ये करिए, उसकी फोटो बनी होती है, फिर इंग्लिश में हिंदी में लिखा होता है, कई बार किसी और लैंग्वेज में लिखा होता है ना। लेबलिंग आप देखिए कैसे कस्टमर को कन्वीनियंट करने के लेबलिंग यूज की जा रही है। स्टेप 1, स्टेप 2, फिर आप इसको पानी गर्म कर लिए, इसमें डाल दीजिए, इसको 2 मिनट तक उबालिए, हर फोटो बनाई होती है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर सर्व फॉर दिस दिस दिस, ये लिखा होता है, सर्व करने बताया होता है, ये खा भी लीजिए इसको, ठीक है। तो लेबलिंग जो है ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी जो है प्रोडक्ट के कैसे उसको यूज करना ये बताती है। नेक्स्ट इज सेकंड स्टेप इज सेकंड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और ब्रांड। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और ब्रांड। लेबलिंग ही है जिसके ऊपर हम जो है वो अपना ब्रांड मार्क, अपना ब्रांड नेम जो है वो लिख सकते हैं, और पैकेजिंग पे भी लिख सकते हैं, लेबलिंग पे भी लिख सकते हैं। आजकल तो लेबलिंग और पैकेजिंग तकरीबन तकरीबन सेम ही होगी, है ना, अगर वो प्लस से अटैच नहीं की हुई है तो। थर्ड इज इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, नाउ व्हाट इज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, हमने ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में किया था। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट मींस कि प्रोडक्ट को उसकी से क्वालिटी, एग्जांपल है क्वालिटी के हिसाब से उसे ग्रेड कर देना, ग्रेड ए प्रोडक्ट, ग्रेड बी प्रोडक्ट, ग्रेड सी प्रोडक्ट, सो दैट डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज। ग्रेड ए अगर बेस्ट क्वालिटी का है ज़्यादा प्राइसेस उसके होंगे, ग्रेड बी मीडियम क्वालिटी का है उससे कम होंगे, और ग्रेड सी जो है वो लोअर क्वालिटी का है उसके प्राइसेस सबसे कम होंगे। वो हमने एग्जांपल ली थी रेड लेबल, ग्रीन लेबल, येलो लेबल, टी लीव्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। And last point is it helps in providing information. It helps in providing information required by law. Required by law. Now what are the different information which are required by law? तो अभी हम बात कर रहे थे कि रेड डॉट और ग्रीन डॉट डालना जो है वो किसी भी खाने पीने वाली चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वो 1000, 2000, 5000 की चीज़ ले हो, चाहे आप 1 रुपये की टॉफ़ी भी ले रहे हो, हर टॉफ़ी के ऊपर वो ग्रीन डॉट या रेड डॉट होता है, ताकि आपको चल जाए पता कि आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेज ना कहीं खा लो, है ना? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक रिक्वायर्ड बाय लॉ है। एक एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। बाइन की आपको पता होगा, किंगफिशर के ऊपर लिखा उसको उसके मन में यही बात, से पूछ के देख लो, उसके मन में यही बात थी कि सर किंगफिशर के ऊपर लिखा होता है दैट क्या लिखा होता है कुलीन उसके मन में बात यही थी, उसमें लिखा होता है क्या कहते हैं उसको, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, ये लिखा होता है, वहां लिखा होता है, नहीं लिखा होता। एक बार तो एक बार तो 3-4 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ने कह दिया था
कि जो आप टोबैको प्रोडक्ट्स है ना, उसकी 85% पैकेजिंग के ऊपर वार्निंग लिखी है कि टोबैको प्रोडक्ट्स आर इंजरियस टू हेल्थ। सिगरेट के ऊपर शायद था या ऐसे टोबैको के ऊपर था। 85% जो है उसकी जो पैकेजिंग है ना या लेबलिंग है शुड बी कवर्ड फॉर गिविंग द वार्निंग, क्योंकि अब गवर्नमेंट इसको बंद भी नहीं कर सकती, बट साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ये भी कहती है कि पियो मत, खाओ मत इस चीज को, बिकॉज रेवेन्यू इतना जनरेट होता है यहाँ से, पूछो ही मत, इतना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इसको, इसीलिए ये चीज गवर्नमेंट ने जीएसटी में भी नहीं लाई, बिकॉज जीएसटी का रेट मैक्सिमम 28% है, जबकि जो टैक्सीज इस पे ले रही है गवर्नमेंट, अब लीकर पे टैक्सीज जो है मेरे ख्याल से 200 समथिंग परसेंट है। आप देखिए, अगर अगर लीकर जो है वो जीएसटी में आ जाए तो लीकर का रेट उसका मैं कहता हूँ 1/4 रह जाएगा, तो हम तो पीने की बजाय नहाएंगे भी लीकर से ही। ब्रांडेड लीकर ले लेंगे, उसमें नहाएंगे नहीं। सस्ती हो गई है इसलिए, ऐसे ही होगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी में लीकर को नहीं लेके आ रही है ना, इसीलिए पेट्रोल डीजल को नहीं लेके आ रही, वहां भी बहुत ज्यादा टैक्सेस है। अगर पेट्रोल डीजल को कर दिया जाए ना, इसको कम कर दिया, इसको जीएसटी में ले लिया जाए, और जीएसटी भी जो है मैक्सिमम रेट ले लें हम, पेट्रोल वगैरह भी 40-45 रुपए में आ जाएगा, जो कि आज सिर्फ 10 रुपये बिक रहा है। डीजल उससे कम आएगा ही आएगा, ऐसा है। इसीलिए दो तीन चीजें जो है वो जीएसटी से बाहर है ना। तो जो लीगली जो लीगली जो मतलब रिक्वायर है इन्फॉर्मेशन, जो वो हम लेबलिंग पे ही दे सकते हैं, और हम कहाँ देंगे? दिस कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग लीगल इन्फॉर्मेशन। चलो। कई बार लिखा होता है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, लिखा होता है कई बार, या टॉय लेके आए वहां लिखा होता है लेस देन 3 years या नॉट सूटेबल फॉर लेस देन 3 years, ऐसे लिखो। दी ऑल दीज थिंग्स आर वार्निंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स कैन बी पुट ऑन द लेबल्स ओनली, ठीक है। दिस इज अबाउट फर्स्ट पी, दैट इज प्रोडक्ट। फर्स्ट हमारा जो पार्ट खत्म हो गया है। सेकंड हम पी स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स प्राइस। प्राइस, हाँ मैं खुद को इसीलिए खुश हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे को इसलिए हंसा आ रहा है। उसने बात ही ऐसी करी है, देखो सुबह सुबह उसने ऐसी बात कर दी, उसके बाद अब जब मैंने बात को शुरू नहीं करी थी, ये पहले हंस रही थी कि सर वहां भी लिखा होता है। देखो आप चाहे ना मानो, लेकिन बात आपके मन में यही थी, आपकी शक्ल बता रही थी कि आप यही सोच रहे थे। इसकी बेचारे की बात आज दिन इसका शुरू किंगफिशर से हुआ है। ऐसे बोली, आज का दिन इसने शुरू किया किंगफिशर के साथ। चलिए लिखिए, प्राइस, सेकंड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स प्राइस। लिखो, इसका मीनिंग लिख लीजिए पहले, अदरवाइज बताने वाला वैसे मीनिंग नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगर हम मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ये, क्योंकि जो ये कंपनीज हैं सबसे पहले प्राइस पे खेलती है ना। तो क्या करेंगी, बिकॉज प्राइस बढ़ाना जो है कंपनीज के बस की बात नहीं है, एक्चुअली नहीं बढ़ा सकती हैं। उसके लिए वो ओवर काम कर लेती हैं, या तो वो क्वालिटी डिक्रीज कर देती हैं। आजकल तो वो भी नहीं, कस्टमर जो है बड़ा क्वालिटी कॉन्शियस है। अब कस्टमर जो है ना वो क्वालिटी महंगी चीज ले लेगा, लेकिन लेगा वो अच्छी क्वालिटी की। अब कंपनीज ने और कुछ किया हुआ, वो क्या कहते हैं, उसका वेट कम कर देती है। एक चीज सपोज 50 रुपए की आ रही है 500 ग्राम पहले, अब 50 रुपए का 51 करना भी कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। 51 करना, 52 करना बहुत मुश्किल हो गया। या फिर कंपनी क्वालिटी डिक्रीज कर दे, वो एक बार क्वालिटी डिक्रीज हुई नहीं, कंपनी गुडविल डाउन हुई नहीं, कंपनी गई। कंपनी क्या करती है, जो 50 रुपए में आपको 500 ग्राम दे रही थी, कंपनी 500 ग्राम का 475 ग्राम कर देगी। उसने अपना 5% इंक्रीज कर लिया आराम से। अब 5% मीन्स 50 रुपीज का 2.5 रुपये, 52.5 रेट बन गया। कहाँ कंपनी 50 का 51 करने में जो थी वो मतलब सोच रही थी, कहाँ अगर 5% उसने अपना मार्जिन बढ़ा लिया, उससे 52.5 हो गया। इसलिए गवर्नमेंट पीछे दो चार साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ने ये लेके आए थे कि कोई भी जो प्रोडक्ट होगा ना, एक स्टैंडर्ड वेट में आएगा। 475 ग्राम या मिलीलीटर कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है। 10 ग्राम हो सकता है, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, पहिया, आधा किलो, किलो, 5 किलो। ये क्या हुआ जी, 876 ग्राम्स, ये क्या फिगर हुई? मतलब आप कस्टमर्स को, इट मीन्स कि आप उनको मतलब डैश बना रहे हो।
बेवकूफ बना रहे हो, यही हो गया फिर। नहीं, ये जो है, ये जो चीज है, ये गवर्नमेंट ने बंद करनी, उसके बाद आई नहीं कोई आवाज, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि हम करेंगे, अब पता नहीं क्यों नहीं किया, उसके बाद चला नहीं पता। मतलब कस्टमर जो है वो आर बीइंग चीटेड लाइक दिस, वी कैन से, है ना। कंपनी ने रेट नहीं बढ़ाया, कितना कम्पिटिटिव चीज है ये, प्राइस जो है वो सेट करना। मेनली जो कस्टमर है वो प्राइस पे ही खेलता है, जो मार्केटर है वही प्राइस पे ही खेलता है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट इसका मीनिंग। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन, and often used as regulator of demand of the product. Often used as regulator of demand of the product. It means money value to be charged from the customer, money value to be charged from the customers for the product or service, for the product or सर्विस। ये जो पैसा हम चार्ज कर रहे हैं, बात तो मनी की है ना। इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग नाम दिया जाता है। स्कूल में इसको फीस बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट में इसको फेयर बोल देते हैं, इंश्योरेंस में इसको प्रीमियम बोल देते हैं, है तो पैसा ही, कोई प्राइस है जो हम पे कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ये मीनिंग है प्राइस का। बाकी फैक्टर्स वगैरह जो है वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।